हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर से परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का आनंद आप में अधिकाई से पाया जा रहा है। आप परमेश्वर में आनंदित हो रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ से भरे जा रहे हैं। पवित्र आत्मा अधिकाई से आपके जीवन में काम कर रहा है। हर एक बंधन तोड़े जा रहे हैं और आप परमेश्वर के और करीब बढ़ते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, यही तो परमेश्वर का उद्देश्य है कि परमेश्वर के लोग उसके करीब रहे, उसके पास रहे, ताकि परमेश्वर की वो योजना को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखे। हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, हमारे जीवन का उद्धार किया जाता है। हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, और जब हम उद्धार पाते हैं तो हम परमेश्वर की ओर से बहुत सी बातों को अपने जीवन में पाते हैं। आज हम उसी को देखेंगे कि जब हमारे जीवन का उद्धार होता है तो हम क्या परमेश्वर से किन बातों को प्राप्त करते हैं, और परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में किस तरह से काम करती है। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लिए तैयार रहें, परमेश्वर के उद्धार के लिए तैयार रहें, ताकि परमेश्वर का कार्य जो है हमारे जीवन में अधिकाई से होता चले जाए। तो हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन का उद्धार होता है, जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, तो हम परमेश्वर से किन बातों को प्राप्त करते हैं। पहली बात जो हम प्राप्त करते हैं वो नया आत्मा। परमेश्वर की ओर से हम एक नए आत्मा को प्राप्त करते हैं। जब हमारा जीवन का उद्धार हो जाता है तो हम पुराने जीवन में से निकल के, पुरानी बातों में से निकल के, पुराने पापों में से निकल के हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, और परमेश्वर जो है अपनी नई आत्मा से हमें भरता है, ताकि हम उसके कार्य को और अधिकाई से अपने जीवन में होता हुआ देख सके। अगर हम पढ़ेंगे आजकल उसका 36 और 27 में, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देके ऐसा करूँगा कि तुम मेरी वीडियो पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी आत्मा से तुम्हें भरूँगा, ताकि तुम मेरी वीडियो को मान सको, मेरे नियमों को मान सको, और और परमेश्वर से और अधिकाई से आशीष को प्राप्त कर सको। जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना शुरू करते हैं। जब हमारे जीवन का उद्धार होता है तो हम परमेश्वर को और जानने की इच्छा अपने जीवन में रखते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर जो है अपनी आत्मा से हमें भरता, अपनी सामर्थ से हमें भरता, अपने प्रकाशनों से हमें भरता, और हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखते हैं। दूसरी बात, जब हमारे जीवन का उद्धार होता है तो परमेश्वर जो है नया जीवन हमें देता है। पुराने जीवन से, जो पापमय जीवन था, जो अंधकारमय जीवन था, उसमें से हमें निकालता है और हमें नए जीवन की ओर लेके जाता है। अगर हम पहला यूहन्ना उसका 5 और 11 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम उसके पुत्र पे मतलब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम अपने जीवन का उद्धार को प्राप्त करते हैं। और जब हमारे जीवन में उद्धार आता है तो ये ज़रूरी है कि हम पुराने जीवन के लिए मर जाए, पाप के लिए मर जाए, हमारे जीवन से अधर्म दूर किया जाए, और हम परमेश्वर में पवित्र होकर जी सके, ताकि परमेश्वर के नई आत्मा को हम प्राप्त करें, नए जीवन को हम प्राप्त करें, और परमेश्वर की महान योजना को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सके। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाना है और हम मसीह जीवन जी रहे हैं, और आज भी हम अगर वही पुरानी बातें अपने जीवन में कर रहे हैं, पुराने पाप हमारे जीवन में आज भी प्रभाव डाल रहे हैं, तो हमारे जीवन का उद्धार नहीं हुआ है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करना है और प्रभु से कहना है कि परमेश्वर तू मुझे नई आत्मा से भर, नए जीवन से भर, ताकि परमेश्वर पिता तेरे महान उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकूं। तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमें नया नाम देता है। हाँ मेरे प्रियो, एशिया उसका 62 और 2 में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, मेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा, और चेले सबसे पहले अंतकिया की में मसीह कहलाएगी। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें एक नया नाम देता है, और जो उसकी इच्छा के अनुसार होता है, और हम उसकी महिमा में प्रवेश करने पाते हैं, हम मसीह लोग कहलाने पाते हैं। अगर आज हमारे साथ ये सारी बातें नहीं हो रही है, अगर आज हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं चलाए जा रहे हैं, अगर आज हमने नया जीवन को प्राप्त नहीं किया है,
तो कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं हम मसीह जीवन से जो है दूर है, परमेश्वर की बातों से दूर है। हमें परमेश्वर के करीब आना है ताकि परमेश्वर से उस आशीष को अपने जीवन में हम ले सकें। पांचवी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है एक नया हृदय हमें देता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर एक नए हृदय से हमें भरता है, नए स्वभाव से वो हमें भरता है। अगर हम पढ़ते हैं वो यहेजकेल उसका 36 और 26 में, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, मैं तुमको नए मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर एक नया मन हमें देना चाहता है, एक नई आत्मा हमें देना चाहता है, सिर्फ हम उसके लिए तैयार रहे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो परमेश्वर नए स्वभाव से हमें भरना चाहता है। जो हमारा पुराना स्वभाव है वो हमारे जीवन से जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम परमेश्वर के नए स्वभाव से भरे जाए और परमेश्वर की सामत को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 और 17 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। हाँ मेरे प्रियो, सब कुछ नया हो गया है, आपके लिए सब कुछ नया हो गया। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ नया कर दिया है। अभी हमें उस पुरानी बातों को नहीं सोचना है, पुराने स्वभाव को नहीं सोचना है, पुराने पाप को नहीं सोचना है। अगर हम उसी बातों को सोच रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारे जीवन से वो बातें नहीं जा रही है, तो मेरे प्रियो हम कुछ भी प्रभु में नहीं कर सकते। पर हमें परमेश्वर की आत्मा से भरना है, उसके वचनों से भरना है और हमें एक नई आत्मा को प्राप्त करते हुए परमेश्वर में आगे बढ़ना है, ताकि परमेश्वर हमारे एक नया नाम रख सके, वो नए स्वभाव से हमें भर सके, नए जीवन से हमें भर सके, नए अनुग्रह से भर सके, पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें भर सके और इस संसार के सारे प्रभाव से वो हमें बचा सके। अगर ऐसी बातें हमारे जीवन में नहीं हो रही है तो आज वो समय है कि हम अपने हृदय को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। मनुष्य जो है बहुत सी बार बहुत सी दुखों में चले जाता है मेरे प्रियो, बहुत सी चिंताओं में वो चले जाता है और मनुष्य केवल इन्हीं बातों के लिए जिम्मेदार है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर के करीब जाते हैं और परमेश्वर को और जानने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, तो आप कभी निराशाओं में नहीं जाएंगे, आप कभी विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करने पाएंगे। परंतु जब भी आप ऐसी परिस्थितियों से गुजरोगे, परमेश्वर आपके साथ होगा, आपकी सहायता करेगा। मनुष्य आपके कितने भी विरोध में खड़े हो जाए, परंतु परमेश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ लड़ेगा और आपको परमेश्वर विजय देगा। पर ये कब होगा? जब हम परमेश्वर से उद्धार को प्राप्त करेंगे, हमारी आत्मा नई की जाएगी और हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। इसलिए संसार के बातों में हमारे जीवन को न जाते हुए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें और प्रभु से कहे कि प्रभु ये मेरा जीवन है, ये मेरी आत्मा है, मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। अब तू इसे इस्तेमाल कर, तेरे पवित्र आत्मा से मुझे भर, नए स्वभाव से मुझे भर, नए जीवन से मुझे भर, ताकि मैं तेरी बातों को जान सकूं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और परमेश्वर में जब हम पवित्र बन के चलते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छाओं को हमारे जीवन में प्रकट करता है। हम जैसे पहले थे हम वैसे ही नहीं होंगे, जैसे स्थिति में हम पहले थे हम वैसी स्थिति में नहीं पाए जाएंगे, परंतु हम सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर की सामत में बढ़ते रहेंगे और परमेश्वर जैसे अपने लोगों पे अपनी बुलाहट को प्रकट किया, वैसे ही परमेश्वर आप पे भी अपने बुलाहट को प्रकट करेगा, अपनी योजना को प्रकट करेगा और आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर पे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के और करीब जाए, प्रार्थनाएं करें और परमेश्वर से कहे कि प्रभु अपनी आत्मा से मुझे भर, अपनी पवित्र आत्मा का वरदान दे। अगर मैं तेरी बलिए कोई बातों को नहीं समझता हूँ तो परमेश्वर पिता तेरी आत्मा से मुझे समझा, ताकि मैं तेरे करीब और आ सकूं, तेरे पास में रह सकूं और परमेश्वर तू मुझे नई आत्मा से भरने पाए। हाँ मेरे प्रियो, आज शैतान जो है बहुत द्रुत है, मनुष्य को वो नाश की ओर लेके जाना चाहता है, निराशाओं की ओर लेके जाना चाहता है, चिंताओं से घेरना चाहता है और वो चाहता है कि मनुष्य नाश हो जाए। परंतु परमेश्वर जो है एक प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है,
वो अपने लोगों की हर समय सुधि लेता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी आत्मा का उद्धार करूँगा। तुम मेरे करीब आओगे, तुम मेरे पास आओगे, तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारी आत्मा का उद्धार करूँगा और मैं तुम्हें एक नई आत्मा से भर दूँगा जो पवित्र आत्मा होगी, जो तुम्हें सामर्थ देगी। हाँ मेरे प्रियो, जब पेंटिक्यूस के दिन में जब 120 लोग परमेश्वर के लिए ठहरे हुए थे और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उन्होंने प्राप्त किया और जब पवित्र आत्मा से वो भरे गए, तो मेरे प्रियो उसके बाद वो इस तरह से सामर्थ के काम करने लगे वो जो लोगों ने कभी नहीं देखा था। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर वही आत्मा से आज आपको भरना चाहता है। परमेश्वर वही आत्मा से आज आपको भर के वो सामर्थ देना चाहता है। पतरस जब पेंटिकुस के दिन के बाद गया, वो उसमें कोई योग्यता नहीं थी, वो साधारण मछुआरा था, परंतु बाइबल हमें बताती है कि उसने बड़े सामर्थ के काम किए। उसने जब प्रचार किया, उसके एक प्रचार से ही 3000 लोग परमेश्वर पे विश्वास करने लगे। जब वो मंदिर में गया तो उस लंगड़े को उसने चंगा किया। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन से काम करना चाहती है। आज परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन से पूरा होना चाहता है और परमेश्वर अपने वचन में यही प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुझे एक नई आत्मा से भर दूंगा, एक नई सामर्थ से भर दूंगा, नए स्वभाव से भर दूंगा। तो फिर आज क्यों हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देख रहे हैं? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उस कार्य के लिए रुकावट का कारण बने हुए हैं। हम कहीं ना कहीं अपने पुराने स्वभाव को छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं उस पाप को छोड़ नहीं पा रहे हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आज अपनी आत्मा से भरने जा रहा हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं एक नए स्वभाव से तुझे भरने जा रहा हूँ। सब कुछ पुरानी बातें बीत गई है, अब सब कुछ तुम्हारे लिए नया हो गया है। जब आपके लिए सब कुछ नया हो गया है तो नई बातें, नई आशीषें, नई परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके लिए होना चाहिए। जैसे पेंटिक्यूस के दिन के बाद लोगों ने परमेश्वर के सामर्थ के कामों को करना शुरू किया, वैसे ही आपके जीवन से सामर्थ के काम होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है। अगर आज हम कहीं खोए हुए हैं, आज हम अपने जीवन को परमेश्वर के करीब नहीं लेके जा रहे हैं, तो आज वो समय है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपनी आत्मा से भरने जा रहा हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने हाथों को तेरी ओर बढ़ाने जा रहा हूँ। जो परमेश्वर के हाथों को थाम लेगा, आज परमेश्वर उसके लिए अपनी योजना को पूरा करेगा। तो परमेश्वर में प्रतिज्ञा करें और प्रभु से कहे कि प्रभु मेरी आत्मा का उद्धार कर, अपने नए स्वभाव से मुझे भर दे, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, नई सामर्थ से मुझे भर दे, ताकि मैं तेरी आशीषों को अपने जीवन में देख सकूं और मेरे जीवन से सारी निराशाएं दूर जा सके, सारी चिंताएं दूर जा सके, मेरे परिवार में एक नई शांति आ सके, मेरे जीवन में एक नई शांति आ सके, मेरे बच्चे तरक्की की ओर जाने पाए। वो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपके पीढ़ी को आशीषित करेगा, आपके बच्चों को आशीषित करेगा। आपके घर में वो आशीष होगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे कि आज हम अपने आप को समर्पित करते हैं और हमारी आत्मा का तो उद्धार कर, हमें नए जीवन से भर दे। जब आज आप समर्पित हो जाओगे तो परमेश्वर इसी समय आपके जीवन में काम करेगा। इसी समय जो रुकी हुई आशीषें है, परमेश्वर इसी समय उन आशीषों को उंडेल लेगा। जिन बातों के लिए आप बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आज प्रभु के हाथ में आप अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो आज उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देने के लिए तैयार है। वो जिन बातों के लिए आप बहुत सालों से रुके हुए होंगे, आज परमेश्वर कहता है कि तू मुझे समर्पित कर दे, वो बातें मैं आज तेरे लिए पूरा कर दूंगा। अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर कोई काम मेरा रुका हुआ है और ये काम नहीं हो रहा है, बहुत सी अड़चनें आ रही है, या बहुत से लोग इस कामों में अड़चन डाल रहे हैं, आज मेरे प्रियो परमेश्वर की आत्मा से मैं कहता हूँ कि आज जब आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देंगे, वो सारी अड़चनें भी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और आप एक नए आशीष को देख नहीं पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ आज आपके जीवन में, आपके परिवारों में काम करने पाएगी। तो आइए हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें, इसी समय अपने आप को समर्पित करें और परमेश्वर से कहे कि प्रभु तू मेरे जीवन का उद्धार कर,
तू मेरे जीवन को नया कर, नई आत्मा से मुझे भर, नई बातों से मुझे भर, नया एक नाम मुझे दे, ताकि संसार में मैं तेरे कारण पहचाना जाऊँ। और जब आप इस तरह से करोगे मेरे प्रियो, तो आप देखना कि आपके जीवन में किस तरह से आशीष आना शुरू हो जाएगी। आप खुद आपको महसूस होगा कि परमेश्वर आपके संग संग चल रहा है। आपको खुद ऐसा महसूस होगा कि आपके साथ कोई तो भी है और आपको बड़ी सफलताओं की ओर लेके जा रहा है। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास करें और परमेश्वर की आत्मा में बहना शुरू कर दे। परमेश्वर उस सारी बातों को आज आपके लिए पूरा करने के लिए प्रतिज्ञा कर रहा है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से उसकी आशीष को मांगेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। आज प्रभु जितने लोग अपने आप को तुझे समर्पित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन का तू उद्धार कर। परमेश्वर उनकी आत्माओं का तू उद्धार कर, नई बातों से उनके जीवन को भर दे, नई आशीषों से उनके जीवन को भर दे। परमेश्वर तेरी आत्मा से भर दे प्रभु, तेरी सामर्थ से भर दे प्रभु। जो काम कितने तो भी सालों से रुके हुए होंगे, उन कामों को परमेश्वर ये बनता हुआ देखे, ऐसा तू होने दे परमेश्वर पिता। अगर किसी की असफलताएं परमेश्वर उनके जीवन में प्रभाव डाल रही है और वो बार बार असफलताओं को देख रहे हैं, यीशु के नाम से कहता हूँ कि सारी असफलताएं तेरे लोगों के जीवन से दूर हो जाए। और इसी समय प्रभु तेरे लोगों के जीवन को तू आशीषित करने पाए। और परमेश्वर पिता तेरी सामत इसी समय उंडेल लाए। और परमेश्वर पिता तेरी सामत को, तेरी चंगाइयों को, तेरी आशीषों को, तेरी प्रतिज्ञाओं को प्रभु तेरे लोग अपने जीवन में महसूस करने पाए, उनके परिवारों में महसूस होने पाए, बच्चों के जीवन में महसूस होने पाए। सारी बीमारियां प्रभु, बीमारी की आत्माएं यीशु के नाम से प्रभु दूर होने पाए। क्योंकि तू कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आत्मा से भरने जा रहा हूँ, नई बातों से मैं तुम्हें भरने जा रहा हूँ। हाँ प्रभु, ये पुराना स्वभाव है, ये पुरानी बातें हैं, बीमारियाँ पुरानी हो चुकी है। जब तू नई आत्मा से तू हमें भरना चाहता है प्रभु, तो सारी बीमारियाँ तेरे लोगों के जीवन से दूर होने पाए यीशु के नाम से। सारी निराशाएं यीशु के नाम से दूर होने पाए और तेरी आशीषों को तेरे लोग देखने पाए प्रभु। हालेलुया। अपने कामों में परमेश्वर तेरी आशीष को देके, जहाँ कहीं वो जाए वो तेरी आशीष को देके परमेश्वर पिता, वो जो कुछ भी काम वो करे प्रभु, उसे तू सफल करने पाए। हालेलुया। यीशु को तूने कहा कि जो तू काम करेगा मैं उसे सफल कर दूंगा। यस लॉर्ड, तेरे लोगों को यही प्रतिज्ञा तू आज पूरी कर परमेश्वर पिता। और प्रभु तेरे आनंद में तू लेके जा, तेरी बातों में तू लेके जा परमेश्वर। तेरी आत्मा के कामों को वो देख सके, ऐसा तू होने दे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तू आशीषित कर यीशु के नाम से। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित